आज हम बात करेंगे मकर राशि के लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में। ये जो राशि होती है, इसके लोग जो होते हैं, इसकी पर्सनैलिटी क्या होती है ऐसे लोगों की, तो ये जरूर आप लोग देखिएगा। तो हम विश्लेषण करेंगे इसका डिटेल में। ये इसके जो नक्षत्र होते हैं वो 3 नक्षत्रों से मिलके बनी हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण होते हैं, धनिष्ठा के 4 और श्रवण के 4 और धनिष्ठा के 2 नक्षत्र इसमें रहते हैं। तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है और अंतिम राशि है पृथ्वी तत्व की। तो इसकी जो सबसे विशेष बात है, सबसे विशेष क्वालिटी वो ये है कि ये बहुत ही स्टेबल राशि है। इसके जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव हैं। तो बहुत ही मेहनत कश राशि है, बहुत ईमानदार राशि है, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करने वाली राशि होती है। तो ये इसके लिए जरूरी भी है, अगर ये गलत राह पे जाएगी तो इसके शनिदेव स्वामी होने से इसको बहुत सी तकलीफें, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये राशि के लोगों को न्यायप्रिय रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, जो इसकी क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके जो स्वामी है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के, वो सूर्य भगवान है। इसके कारण ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं ये लोग ईगोइस्टिक होते हैं। इनके नाक में गुस्सा, जिद हावी ही रहती है। मकर राशि वाले जितने भी लोग होंगे ये जिद्दी स्वभाव के होंगे। इनको गुस्सा भी आएगा, लेकिन गुस्सा से ज्यादा इनको जिद आती है। और ये जिद में अड़ जाए तो फिर बहुत खतरनाक वो लेवल का हो जाता है। और इनका ईगो होता है ज्यादा, जो आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हैं। ठीक है। अब जो श्रवण नक्षत्र में पैदा होते हैं तो इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा प्रेम का कारक होता है, इसीलिए ये लोग की जो एनर्जी होती है बहुत ही प्रेम की होती है, बहुत ही स्पिरिचुअल होती है। अच्छा, मकर राशि वाले जिसको मानते हैं तो जी भर के मानते हैं। प्रेम करने की इनके अंदर अद्भुत साहस और शक्ति रहती है और इनको एक अच्छा जीवन मिलता है अपनी मेहनत और संघर्ष से। ये हमेशा बहुत ही ऐसी बैड कंडीशन में पैदा होते हैं ना, और ये जहाँ जिस स्तर में होते हैं वहां से उठ के बहुत आगे जाते हैं अपनी लाइफ में। ये चीज देखने को इनकी अक्सर मिलती है कि ये अपनी स्थिति, अपनी मेहनत अपने बल से प्राप्त करते हैं। और ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, इनमें स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत अधिक संचार होता है, बहुत अधिक स्पिरिचुअल भी माने जाते हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं भगवान के ऊपर। हाँ, जब 7:30 का टाइम आता है तब ये भले स्पिरिचुअलिटी में ध्यान ना दें, अदरवाइज ये स्पिरिचुअल काफी रहते हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं ये बहुत ही पराक्रमी होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति इनकी होती ही होती है और ये अपने पराक्रम से, बाहुबल से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इनमें एक जो समस्या आती है वो आती है डिसीजन लेने की समस्या। ये अक्सर डिसीजन ले नहीं पाते और जब डिसीजन करते हैं तो इनके डिसीजन गलत सिद्ध हो जाते हैं। तो इनको चाहिए कि ये किसी से अपने डिसीजन लेने से पहले डिस्कस जरूर करें। अगर इनके गुरु हैं तो उनसे करें, माता पिता हैं तो उनसे करें। यदि इनका कोई साथी है और वो है कन्या राशि का है तो उससे जरूर इनको सलाह लेना चाहिए। और वो व्यक्ति, क्योंकि ये कन्या राशि का व्यक्ति डिसीजन लेने में सबसे अच्छा माना जाता है, उसके डिसीजन हमेशा स्टेबल डिसीजन होते हैं। तो अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उससे भी सहायता आप ले सकते हो। ये चीज होती है। देखने में ये जैसे भी होंगे, रंग रूप जैसा भी होगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव होंगे। इनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, सुंदर दिखते हैं। इनकी पर्सनालिटी, इनकी ना ज्यादा लंबाई होगी ना ज्यादा छोटे होंगे, ठिकने भी नहीं होंगे, बहुत टॉल डॉग भी नहीं होंगे, मैंने मीडियम रहेंगे। और इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो धनिष्ठा में पैदा होते हैं नक्षत्र में, उनकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा कर्कशता आ जाती है मंगल के कारण। तो वो मंगल का जो प्रभाव होता है वो इनकी जो सीधा और सपाट बना देता है, लपेटता नहीं, जलेबी की तरह सीधा और सपाट कम्युनिकेशन होता है, सीधा सीधा कम्युनिकेट करना। और शनि रूलिंग हो गया प्लैनेट, तो उसके कारण कम्युनिकेशन में ज्यादा गोलमोल चीजें नहीं होती। हाँ, इसके अंदर में कुछ चीजें हैं जो उत्तराषाढ़ा में इन लोग को ना झूठ बोलने की एक आदत अगर पड़ गई, हैबिट हो गई, तो फिर ये इनके लिए
काफ़ी बैड इफेक्ट डालती है। तो इस चीज़ से इनको थोड़ा सावधान रखना चाहिए। जितने भी मकर राशि के लोग हैं अपने काम से अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। इनको अक्सर मेहनत का फल मिलता है और काम इनके अच्छे चलते हैं। हालांकि इनके लाइफ में टफ टाइम बहुत आता है, लेकिन जब ये अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो इनकी सारी समस्याएं भी खत्म होती हैं। और ये अक्सर ये मकर राशि वाले या इनके जो पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर, उनको तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का अक्सर खतरा बना रहता है, या सामने वाला जो दुश्मन होता है वो इन पर ट्राई करता है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं कि तंत्र मंत्र की चीज़ें, गलत चीज़ें। अच्छा, इनके लाइफ में एक चीज़ और होती है, वो रिश्तों को लेकर इनको लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ये दिखती हैं। इनको चीज़ें, कोई भी चीज़ें आसानी से हासिल नहीं होती। इनके जो लव लाइफ है उसमें इनको बहुत फाइट करनी पड़ती है। ये इनके साथ ये जन्म से बाई बर्थ इस राशि पे दोष में कह लो या जो भी है, ये है। जितने भी मकर राशि के होंगे सबको इनको फाइट करनी पड़ती है अपने रिलेशनशिप में, तभी इनको सही पार्टनर मिलता है, तभी इनकी स्टेबल लव लाइफ हो पाती है। तो ये चीज़ आपने देखने को मिलेगा मकर राशि के साथ में। बाकी विश्वसनीय होते हैं, प्रेम करने में बहुत अच्छे रहेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगे जी जान से मानेंगे, और धार्मिक प्रवृत्ति होने से लोगों का विश्वास जल्दी हासिल कर लेते हैं। और ये कई बार इनके अगर कुंडली खराब हुई तो उस विश्वास का ये नुकसान भी कई बार मतलब कर देते हैं, उस विश्वास को तोड़ भी देते हैं। लेकिन ये विश्वास जल्दी हासिल कर लेते हैं अपने बाहुबल से, अपनी पर्सनालिटी से। ये एक चीज़ें हैं, इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। अगर गर्ल्स हैं तो और जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये अच्छा अट्रैक्शन पावर इनके अंदर में रहता है। और नेम फेम बनाते हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हैं, और इनकी लाइफ में इनका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये ज़्यादातर लोग जो आपके उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पैदा होते हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में, ये लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। क्योंकि ये प्रेम तो करते हैं लेकिन उसको शो नहीं करते, सामने वाले को जताते नहीं हैं, इसलिए इनके चीज़ें प्रैक्टिकल ये ज़्यादा चलते हैं। ये भौतिकता को ज़्यादा पकड़ते हैं, पैसे रुपए के प्रति इनका ज़्यादा एक अट्रैक्शन होता है कि हाँ ठीक है, पैसा होना चाहिए, मेहनत किया है तो हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। ये भौतिक जगत में इनका जुड़ाव ज़्यादा होता है, अर्थ से जुड़े हुए होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। इनके अंदर में चीज़ें रहेंगी, हासिल करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ते। ये अपनी कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलते, कौन सी स्तर से आए हैं, क्या स्थिति से निकले हैं, वो चीज़ नहीं। भले वो पर्सनल अचीवमेंट में ईगो आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन ये अपनी ग्राउंडेड नेचर को नहीं छोड़ते। ये इनका अच्छा होता है। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड। फैमिली के लिए तो सर कटा देंगे, भले उनको फैमिली से कुछ ना मिले, लात पड़े, लेकिन फैमिली के रिलेटेड इनका बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, और ये हमेशा जिसके साथ जुड़ेंगे उसको स्टेबिलिटी देंगे। अगर सामने वाला इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो, अगर सामने वाला चीट नहीं किया, धोखा नहीं किया, तो ये हमेशा एक स्टेबल लाइफ देते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व एक स्थायी तत्व होता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है मकर राशि की। बस एक दो चीज़ें जो निगेटिव होती हैं वो ईगो वाला मैटर और प्रैक्टिकल नेचर और थोड़ा जिद्दी स्वभाव, ये तीन चीज़ निगेटिव पड़ती है। बाकी इनका बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो आप लोग अगर हैं तो ज़रूर बताइएगा, मस्त रहिएगा और बताइएगा जो मैंने प्रेडिक्शन किया है इसमें से आपको कितना मैच कर रही है। तो ये पढ़ाई लिखाई में इनका एक रोल रहता है कि आप जब मेहनत करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन हो, चाहे काम हो, चाहे जहाँ भी हो, अगर ये नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छे नौकरी के अपने कर्मचारी बन के रहते हैं। पढ़ाई करते हैं तो जी जान लड़ा देते हैं, सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो मेहनत करने में इनका कोई सानी नहीं है, अपने मेहनत के दम पे बहुत कुछ हासिल करते हैं। तो ओवरऑल इतना है, फिर हम दूसरे राशि का प्रेडिक्शन करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।
आप लोग ज़रूर बताइएगा अपना जो आपका एक्सपीरियंस है कि आप क्या ऐसे हैं, महसूस करते हैं आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, या आपके पार्टनर हैं तो ऐसे होंगे। ये चीज़ आप बताइएगा कमेंट में।